आज हम आप लोगों को कैंसर पर निबंध बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैंसर क्या है। तो जब कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तथा कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाओं का एक ट्यूमर बना लेती हैं और यही कोशिकाएं अनियमित रूप से संख्या में तेजी से वृद्धि करती रहती हैं और सामान्य कोशिकाओं को नष्ट करने लगती हैं, उसे ही कैंसर कहा जाता है। यानी ये जो कोशिकाएं हैं, जो ट्यूमर बना, ये कोशिकाएं अन्य जो अच्छी कोशिकाएं होती हैं उनको खत्म करने लगती हैं, समाप्त करने लगती हैं, तो उसे ही कैंसर कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि कैंसर के कौन कौन से कारण होते हैं, यानी काजेज ऑफ कैंसर। किससे कैंसर हो जाता है? तो पहला है धूम्रपान या स्मोकिंग। तो सिगरेट, बीड़ी आदि पीने से कैंसर हो सकता है। ये सभी धूम्रपान करने से फेफड़ों का कैंसर होता है। कौन सा? फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। और फेफड़ों के अलावा मुख, गले व लैरिंक्स में भी धूम्रपान से कैंसर होता है। यानी इनके अलावा भी मुख में, गले में, लैरिंक्स में धूम्रपान के द्वारा कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। फिर अगला है तंबाकू से, यानी तंबाकू चबाने से, या कह लीजिए चीविंग ऑफ टोबैको। तो सुपारी, तंबाकू, विभिन्न तरीके के जहरीले जो मसाले आते हैं, गुटखे आते हैं, ये चबाने से मुख का कैंसर हो सकता है। बता दें कि अपने देश में मुख कैंसर का एकमात्र कारण तंबाकू चबाना ही है। अगला है भौतिक उत्तेजना, यानी फिजिकल इरिटेशन। तो शरीर के किसी भाग के लगातार उत्तेजित होने से उस भाग में कैंसर हो सकता है। तो यदि शरीर के किसी जगह पर त्वचा लगातार उत्तेजित हो रही है तो उस भाग में कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। फिर अगला है रसायनों का प्रयोग या यूजेस ऑफ केमिकल। तो निकोटीन, कैफीन और कोयला, गाड़ियों के धुएं आदि के रसायनों से शरीर में कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। यानी इन रसायनों के प्रयोग से या इन रसायनों का अपने आप प्रयोग हो जाता है, चाहे वो निकोटीन हो, कैफीन हो, कोयला हो या गाड़ियों के निकले धुएं हो, तो भी कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए जानते हैं अब कैंसर के लक्षण कौन कौन से हैं, यानी सिम्टम्स आप कैंसर के बारे में जान लेते हैं। तो पहला लक्षण है शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना, जैसे कहाँ? होंठ, जीभ या स्तनों में। कोई भी भाग है उस भाग में गांठ का बनना, चाहे वो जीभ हो, होंठ हो, स्तनों हो। तो स्त्रियों में स्तन कैंसर ही सामान्य रूप से पाया जाता है। जो स्त्रियां हैं उसमें मुख्य रूप से स्तन कैंसर ही होता है, लेकिन अन्य लोगों में शरीर में कहीं भी गांठ बनने, चाहे होंठ में, जीभ में, स्तनों में, तो कुल मिलाकर के कैंसर हो सकता है। अगला है जख्म या फोड़ा जो जल्दी भरकर ठीक नहीं होता है। ऐसा कोई फोड़ा है जो जख्म बन जाता है या फोड़ा बना हुआ है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दिनों तक चलता जा रहा है, घाव नहीं सही हो रहा है, तो ऐसे में भी कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। फिर अगला है अनियमित रुधिर स्राव या रुधिर के समान द्रव का विसर्जन, विशेषकर स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद। यानी जो एमसी आती है उसके बाद क्या होता है? अनियमित रुधिर स्राव, रुधिर बहता ही रहता है। उसका जो नियम होता है कि 28 दिन पर आएगा रुधिर एमसी, वो उसके अलावा भी बहता ही रहता है, या कह लीजिए जो द्रव उसमें से निकलता है बहता ही रहता है, तब भी कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। फिर अगला है स्वर में रूक्षता, लगातार कफ का बना रहना या निगलने में परेशानी। यानी स्वर, आपके जो आवाज़ है वो बदल जाए, लगातार कफ बना रहे और खाना वगैरह निकलने में आपको परेशानी हो, तब भी आपको कैंसर होने की संभावना, यानी ये कैंसर के लक्षण हैं, देख सकता है। फिर अगला है किसी तिल या मस्से का अचानक तेजी से वृद्धि करना। कोई आपके शरीर में तिल था, कोई मस्सा था, वो अचानक तेजी से वृद्धि कर रहा है, तब भी आपके कैंसर होने की संभावना, ये कैंसर का लक्षण है। फिर अगला है कब्ज का बना रहना या भूख न लगना। अगर आपको कब्ज बनी हुई है, लगातार भूख भी नहीं लग रही है, तो कैंसर हो सकता है। अगला है वजन में लगातार कमी होना। अगर आपका वजन लगातार कम होता जा रहा है तो भी कैंसर हो सकता है। अगला है शौच निवृत्ति के समय में अनियमित परिवर्तन। जब आप शौच जाते हैं, लैट्रिन वगैरह जाते हैं, तो उसमें अनियमित परिवर्तन हो जाए, कभी ज़्यादा जा रहे हैं, कभी जल्दी जा रहे हैं, बहुत बार, तो ये कुल मिलाकर के नियमित ना हो तो भी आपको कैंसर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये तो हुए कैंसर के कुछ प्रमुख लक्षण। चलिए जानते हैं इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो वैज्ञानिकों को अभी तक कैंसर का कोई निश्चित इलाज नहीं मिल पाया है। कैंसर का कोई भी निश्चित इलाज अभी तक नहीं मिला है। आजकल शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा प्रभावित क्षेत्र को एक्स किरणों द्वारा अनावृत करके इम्यूनोथेरेपी या
कीमोथेरेपी द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है, यानी शल्य चिकित्सा या विकिरण चिकित्सा के माध्यम से इम्यूनोथेरेपी करते हैं या कीमोथेरेपी करके कैंसर का इलाज किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई एक्यूरेट इलाज, निश्चित इलाज अभी नहीं मिल पाया है। कुछ औषधियाँ भी कैंसर में लाभ पहुंचाती हैं, यानी बहुत सारी औषधियाँ भी हैं ऐसी जो कैंसर में लाभ पहुंचाती हैं। ये औषधियाँ कैंसर कोशिकाओं में कोशिका विभाजन को रोककर उन्हें नष्ट कर देती हैं। जो कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, तो ये औषधियाँ करती क्या हैं कि उन कैंसर कोशिकाओं में जो विभाजन हो रहा है उसको रोक देती हैं और रोक कर उन्हें नष्ट करने का काम करती हैं, जिससे कैंसर आगे बढ़ेगा नहीं तो फैलेगा नहीं। आजकल इंटरफेरान का प्रयोग भी कैंसर के उपचार में किया जाता है और अब तो इंटरफेरान का उपयोग भी कैंसर के उपचार में किया जाने लगा है। इंटरफेरान क्या है, मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बता दें कि जो सदाबहार पौधा होता है, आपके घर में लगा होगा, सदाबहार से कैंसर के इलाज के लिए 2 प्रकार की औषधियाँ बनाई गई हैं। जो सदाबहार पौधा है, इससे कैंसर के इलाज के लिए 2 प्रकार की औषधियाँ बनाई गई हैं और ये औषधियाँ हैं विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। तो ये सदाबहार पौधे से बनाई गई हैं। कैंसर के इलाज के लिए 2 औषधियाँ हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जो ल्यूकीमिया के इलाज में काम आती हैं। ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया क्या है, तो ल्यूकिया में रुधिर का कैंसर होता है। जो ल्यूकीमिया है ये एक प्रकार का रुधिर कैंसर है जिसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनकी संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है, यानी श्वेत WBC जो होते हैं इनकी संख्या जो सामान्य होती है उस सामान्य से कई गुना अधिक हो जाती है, तो आपको ल्यूकीमिया यानी रुधिर कैंसर हो जाता है। तो ल्यूकीमिया के इलाज में ये औषधियाँ काम आती हैं। व्हीट थेरेपी तथा गिलोय के रस को भी कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है और व्हीट थेरेपी, गेहूं वाला जो थेरेपी होता है ये, और प्लस गिलोय के रस भी कैंसर के इलाज में काम में लाया जा रहा है। तो ये होगा कुछ इलाज के बारे में।